जय हिंद एवरीवन भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। जैसा आप सबको पता है पलटन की रोजाना शाम 4 बजे मैं आप सभी के साथ मुखातिब होता हूं रीजनिंग की बात को लेकर साहिल सर के साथ। और अगर हम लोग बात करें तो उस क्रम के अलावा आज इस वक्त आने के पीछे की वजह, एक तो दिन खास है और थोड़ा सा कुछ चीजें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। सीआरपीएफ वाले विद्यार्थी, सीआईएसएफ वाले विद्यार्थी, बीएसएफ वाले विद्यार्थी, और यही नहीं जिनका सपना है अग्निवीर में भी जाने का, चाहे वो अग्निवीर वायु हो, नेवी हो या आर्मी हो। आप सबको पता है आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ा सा मतलब डिस्कशन करेंगे नॉर्मली अपनी प्रिपरेशन को लेकर, नॉर्मली अपनी चीज़ों को लेकर। आप सबको पता होगा एक जवान मेगा पैक का आया है ना। और अगर हम बात करें वो जवान मेगा पैक है क्या, उस पर चर्चा आज आप सबके साथ में मैं इस वीडियो के माध्यम से करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ को समझना कि आप लोग अगर जनरली अभी देख रहे हो, खास करके 2023 के अंदर, तो आपको पता है कि बहुत सारी सी वैकेंसी सीआरपीएफ को लेकर आई, चाहे वो हेड कांस्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो एएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या अगर हम बात करें तो अभी कांस्टेबल में आपके ट्रेड्समैन वाली वैकेंसीज हो। वहीं सीआईएसएफ का भी एग्जाम अभी देखने को मिल सकता है, बीएसएफ का एग्जाम ऑलरेडी अभी हो रहा है। वहीं आरओआरएम को भी लेकर इसमें वैकेंसीज देखने को मिल चुकी हैं बीएसएफ के अंदर, और आने वाले वक्त में और भी वैकेंसीज आती रहेंगी। हेड कांस्टेबल हो गया, एएसआई हो गया, ये खास वैकेंसीज होती हैं। ट्रेड्समैन की वैकेंसी हो गई, बीएसएफ का ट्रेड्समैन का आने वाले टाइम में पेपर होगा, फिजिकल चल रहा है। तो बहुत कुछ होता है जो हमें लगातार देखने को मिलता है। ये एक वैसी वैकेंसीज हो गई जो आती हैं आपकी, लेकिन ये फिक्स नहीं होती, आई जाती हैं। हाँ, साल में मतलब कई बार तो 2 बार आ जाती है, कभी 1 बार ही आती है, कभी कोई सी आ जाती है, कभी कोई सी आ जाती है। ये पॉइंट तो है, एग्री करता हूँ। अब इसी के साथ में अगर हम बात करें, जस्ट अगर आप नोटिस करोगे तो सिमिलर आपका पैटर्न चलता है अग्निवीर को लेकर। अग्निवीर फिक्स वैकेंसी है, 1 साल में 2 बार होने वाली वैकेंसी है, 2 बार अपॉर्चुनिटी मिलती है। चाहे आप आर्मी के लिए जा रहे हो, चाहे आप नेवी के लिए जा रहे हो, चाहे आप वायु के लिए जा रहे हो। और एयरफोर्स में एयरमैन बनने का, और आजकल तो लड़कियों के लिए भी ऑप्शन आ चुका है एयरवोमैन का, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ अग्निवीर के थ्रू, जिसके नोटिफिकेशन अभी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे दोबारा से। आर्मी का तो आने ही वाला है और सारी भर्ती शुरू होने वाली है, नेवी का आ ही चुका है ना, 29 से फॉर्म फिलिंग चल ही रही है, तो बहुत कुछ है। अब अगर हम बात करें कि करने के लिए है क्या, या मैं देखूं तो बात करूं तो मतलब एक किस स्ट्रक्चर पे मैं जाऊं जिस स्ट्रक्चर के साथ मैं अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकता हूं, जिस स्ट्रक्चर के साथ मैं अपनी चीज़ों को आगे की तरफ ले चलता हूं। जो मुझे पता है, मेरे को एक चीज़ पता है कि 50% से ज़्यादा ऑडियंस या 50% से ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं वो लोग एक से ज़्यादा एग्जाम देते हैं। आप भी ये चीज़ मानते होगे। आप में से मुझे खुद बताओ कितने लोग ऐसे हो जो सिर्फ ये कहता हो कि सर मैं तो सिर्फ एक पेपर दूंगा, चाहे वो 1 बार हो अग्निवीर आर्मी का, 1 ही बार दूंगा अगर देना हुआ तो, है ना, या आर्मी का दूंगा तो वायु का नहीं दूंगा, नेवी का नहीं दूंगा, और दूंगा तो आर्मी का भी 1 ही बार दूंगा जिंदगी में, है ना, या सिर्फ सीआरपीएफ ही दूंगा सर मैं तो हेड कांस्टेबल, उसके अलावा कोई पेपर ही नहीं दूंगा, ना सीआईएसएफ दूंगा ना बीएसएफ दूंगा। ऐसा तो कोई नहीं है ना। अपॉर्चुनिटी होगी, सर मैं एलिजिबल हूंगा, मैं एग्जाम दूंगा ना। आर्मी वाला बच्चा नेवी में बैठ रहा है, नेवी वाला बच्चा वायु में बैठ रहा है, वायु वाला बच्चा सीआरपीएफ भी दे रहा है, सीआरपीएफ वाला बच्चा अगर हम बात करें तो बीएसएफ भी दे रहा है, बीएसएफ वाला सीआईएसएफ भी दे रहा है। अपॉर्चुनिटी है, अगर वो एलिजिबल है उस चीज के लिए, डेफिनेटली वो उस एग्जाम में बैठेगा, है ना। अगर हम 10th to 12th की बात करते हैं, 10वीं कक्षा पे बात करें, 10th 12th, और आर्मी में तो 8th भी आ जाता है, शामिल हो जाता है कुछ वैकेंसीज के लिए। ये वो वाला क्राइटेरिया है जिसमें काफी ज्यादा वैकेंसीज भी होती हैं और काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं जो आती रहती है टाइम टू टाइम। लेकिन अब यहां पर पॉइंट ये आता है, जब मैं एक से ज्यादा एग्जाम देने की बात करता हूं, तो मैं जब एक से ज्यादा एग्जाम्स की प्रिपरेशन की बात करता हूं, क्योंकि मेरे को प्रिपेयर भी तो करना पड़ेगा ना किसी चीज के लिए, तैयारी भी तो बहुत जरूरी है। और जब मैं प्रिपेयर करने की बात करता हूं उस एक से ज्यादा एग्जाम के लिए, तो यहां पे जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो क्या आता है कि मेरे को एक एग्जाम की ही अगर मैं बात करूं तो बुक्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाती है सर। एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सही कंटेंट की किताब, मेरे को अगर आर्मी का एग्जाम देना है, मेरे को अगर नेवी का, आजकल तो आर्मी में पहले रिटन होता है, नेवी देना है मेरे को, अगर वायु देना है मेरे को, अगर सीआईएसएफ देना है मेरे को, अगर सीआरपीएफ देना है मेरे को, अगर बीएसएफ देना है, एसएसबी का एग्जाम, सशस्त्र सीमा बल में, उसको तो भूल ही रहा था। एसएसबी का एग्जाम होता है आपका, आईटीबीपी का एग्जाम होता है आपका, असम राइफल्स का एग्जाम होता है आपका। अगर मेरे को ये एग्जाम्स देने हैं तो मैं उनकी पहले तो एक ढंग की किताब किसी भी एक पेपर के लिए लेने जाता हूँ। फिर किताब के बाद में मैं अगर कहीं से कोचिंग करने लग जाऊँ तो मुझे क्लास चाहिए होती है ना। डाउट कैसे डिस्कस करूँ, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है मन के अंदर। प्रैक्टिस के लिए मेरे को प्रैक्टिस सेट चाहिए होते हैं, और अगर मैं बात करूँ तो मुझे टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ती है एट द एंड अपने आप को जांचने परखने के लिए। ठीक है, किसी भी एक एग्जाम के क्राइटेरिया से बात करता हूँ, किसी भी एक एग्जाम के लिए लेने जाता हूँ, मैं मान लो कितना भी कम लेता हूँ एक एग्जाम के लिए, अगर उसमें गणित भी आ रहा है, रीजनिंग भी आ रही है, इंग्लिश भी आ रही है, जीए भी आ रही है, जीएस भी आ रही है, तो 300 से 500 रुपए तक की मेरी किताब हो जाती है। 300 to 500 इतने रुपए की तो मैं किताब लेता हूँ।
क्लास करने जाता हूँ, 1,000 रुपये तो मान ही लो कि मैं क्लास पे अपना खर्चा कर देता हूँ, कम से कम 1,000 रुपये मैं अपनी क्लास पे खर्चा कर देता हूँ। समझना इस चीज़ को। डाउट्स का उसमें पता नहीं होता कुछ मेरे को। प्रैक्टिस सेट अगर मुझे लगाने तो 100 रुपये के आसपास मैं अलग से सेट ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। फिर 200-300 रुपये की मैं टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जाम की कॉस्ट मेरी कितनी निकल के आ रही है, लगभग मान लूँ तो 1,000, 1,300, 1,400 और 300, 500, मैं तो कह रहा हूँ 300 मान लो। ठीक है, 300 ही मान लो, 1,700 रुपये की कॉस्ट के आसपास बैठ रही है। इसको भी मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, 1,500 रुपये मेरी कॉस्ट बैठ रही है एक बार एग्जाम देने की, किसी भी एक पेपर के लिए। अगर मेरे को वायु देना था तो मैं 500 रुपये, 1,500 रुपये का खर्चा करूंगा सिर्फ वायु के पेपर के लिए। अब मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं नेवी के एग्जाम के लिए फिर से 1,500 का खर्चा करूं, क्योंकि मुझे लगेगा मैं नेवी के लिए फिर से क्लास क्यों लूं, कहाँ से लाऊं पैसे। मैं अगर सिमिलर जाता हूँ आर्मी के लिए, तो आर्मी के लिए कैसे लाऊं मैं पैसे। मेरे को अगर सीआरपीएफ की वैकेंसी आ गई, अब मैं बैठा हूँ देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार इसी से काम चल जाए, सीआरपीएफ का अलग से कैसे खरीदूं, 1,500 रुपये का फिर खर्चा। इस चीज़ को समझना, क्योंकि टेस्ट सीरीज अलग है सबकी, ई बुक्स अलग है सबकी, क्लासेस अलग हैं सबकी। एक सब्जेक्ट हो सकता है कॉमन जा रहा हो, रीजनिंग में मान ले रहा हूँ कि कुछ टॉपिक कॉमन आ रहे हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट क्या करोगे, मैथ्स कहाँ ले जाओगे, इंग्लिश हिंदी कहाँ ले जाओगे, सब्जेक्ट तो बाकी भी हैं। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि अगर ये सब हमने देख लिया, ये एक एग्जाम की मैंने कॉस्ट निकाली, अगर मेरे को यही एग्जाम दोबारा से देना पड़ता है तो मैं दोबारा से फिर इन चीज़ों से काम चला सकता हूँ, एग्री करता हूँ, टेस्ट सीरीज में दोबारा से चलो ले लूँगा, लगा लूँगा। लेकिन अगर ये वायु की कॉस्ट है तो सिमिलर कॉस्ट मेरे को फिर आर्मी के लिए सजेस्ट करनी पड़ेगी, सिमिलर कॉस्ट मेरे को नेवी के लिए निकालनी पड़ेगी, सिमिलर कॉस्ट में बात करता हूँ तो मेरे को सीआरपीएफ के लिए निकालनी पड़ेगी, सिमिलर कॉस्ट में बात करता हूँ मेरे को सीआईएसएफ के लिए निकालनी पड़ेगी, मेरे को बीएसएफ के लिए निकालनी पड़ेगी। अगर मैं एक साल के अपने एग्जाम्स की बात करता हूँ, एक साल में अगर मैं 6 से 7 एग्जाम दे रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ 15 सत्ते 105 होता है। तुम 15 के हिसाब से भी छोड़ो, 10 के हिसाब से भी लगाते हो तो 7,000 रुपये के आसपास कॉस्ट दे देते हो 7 एग्जाम देने की, 7,000 रुपये की कॉस्ट, जो बियर करना मुश्किल है। तो उसी को ओवरकम करने के लिए कि आपको एक सही गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको उसकी लाइव क्लासेस चाहिए, आपको उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, आपको उसके पीडीएफ नोट्स चाहिए। उसी को ओवरकम करने के लिए कुछ चीज़ें जो आपको प्रोवाइड की जा रही है, समझना क्या चीज़ है, क्या चीज़ हम आपके लिए लेकर आए, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या आपको भी डिफेंस सर्विसेज में जाना है पर समझ नहीं आता कहां से शुरू करें, तो ये वीडियो है आपके लिए। डिफेंस अड्डा 24/7 लेकर आए एक ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान जो देगा आपको सभी अग्निवीर और पैरामिलिट्री एग्जाम्स में राइट कंटेंट कंप्लीट गाइडेंस, जो है जवान मेगा पैक। इसमें मिलेंगी आपको सभी पैरामिलिट्री और अग्निवीर एग्जाम्स के लिए बेस्ट कंटेंट लाइव क्लासेस, सभी क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियोस, उनके पीडीएफ नोट्स और वीडियो कोर्सेज, साथ में बेस्ट कंटेंट ई बुक्स और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड टेस्ट सीरीज जो कवर करेंगे आपके सभी अग्निवीर और पैरामिलिट्री लेवल एग्जाम्स, जैसे अग्निवीर वायु, नेवी, आर्मी और अदर पैरामिलिट्री एग्जाम, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। और साथ ही जवान मेगा पैक की वैलिडिटी तक होगा हर एक नया बैच आपके मेगा पैक में ऑटोमेटिकली ऐड। ये सब मिल रहा है आपको एक ही सब्सक्रिप्शन यानी जवान मेगा पैक में। तो देर किस बात की, अभी विजिट करें adda247.com पर और तुरंत एनरोल करें जवान मेगा पैक में। तो होप्सो देखा होगा आप लोगों ने, दैट इज जवान मेगा पैक। क्या है जवान मेगा पैक, उस पर बात करता हूँ। ये जवान मेगा पैक है जिसमें आपको 900 घंटे से ऊपर की लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लासेस। अब 2,882 लगभग 3,000 टेस्ट सीरीज मिलती हैं और 121 किताबें ई बुक की फॉर्म में मिलती हैं। समझना इसके अंदर है क्या, इसके अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। अग्निवीर के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे नेवी हो, आर्मी हो, वायु हो, आपके पैरामिलिट्री के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, कोई भी एग्जाम हो, आईटीबीपी, अगर हम बात करें तो असम राइफल्स, ईच एंड एवरी एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं। तो अगर आप मान लो आपने इस महापैक को इनरोल किया 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आपने इसका सब्सक्रिप्शन लिया, मेरी बात समझना, तो 6 मंथ्स तक इन एग्जाम से रिलेटेड जितने भी बैच डिफेंस अड्डा पे आएंगे वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। सब जितने भी आएंगे उन सब बैचेस ही नहीं, उन सब की क्लासेस के बाद उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगी मिलेंगी, उनके वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, उनकी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, उनकी किताबें मिलेंगी ई बुक की फॉर्म में, जितने भी एग्जाम होंगे। और वही चीज़ अगर आपने 1 साल के लिए लिए तो 1 साल तक जितने भी आएंगे वो मिलते रहेंगे। ये पूरी प्रोसेस है। अब इस पे भी आते हैं कि सर क्या कॉस्ट और क्या चीज़ें रहेंगी इसकी। फीचर्स आपको पता ही है इसके, है ना, जो मैंने अभी आपको बताई दिए। अब जनरली अगर मैं बात करता हूँ एक कॉस्ट की, तो ये कॉस्ट है इसकी 1 साल की, जो लगभग 11,000 रुपये। लेकिन जब आप इसको परचेज करने के लिए मेरा रेफरल कोड Y274 लगाते हो, Y274 लगाते हो, तो 2,529 रुपये में आपको ये पूरे साल के लिए मिलता है। अभी और रुकना,
2529 में पूरे साल के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं तो सिमिलरली Y274 लगाकर 6 महीने के लिए 1839 रुपए में मिलता है। लेकिन आज के दिन इस पर डबल वैलिडिटी ऑफर आपको दे रहे हैं। डबल वैलिडिटी का मतलब यह है कि यही 2529 रुपए में आप आज के दिन आपको ये 2 साल के लिए मिलेगा आने वाले, और वही 1839 रुपए में आपको ये 6 महीने की जगह 1 साल के लिए मिलेगा। समझ गए? मतलब 1 साल की कॉस्ट आपको 1839 रुपए, 1839 रुपए अगर आपने पे कर दिया तो पूरे 1 साल तक जितने भी एग्जाम आएंगे, चाहे वो अग्निवीर के हो, वायु, नेवी, आर्मी, चाहे वो आपका सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, हेडको मतलब एबीपी, अगर हम बात करें असम राइफल्स हो या फिर एसएसबी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, उन सब की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, सब कुछ आपको मिलेगी सेम कॉस्ट में। तो आज अगर आप एनरोल करते हैं तो इस पर आपको डबल वैलिडिटी ऑफर मिल रहा है। कहां से करना है? आपको सिंपली जाना है गूगल पे, और गूगल पे जाके आपको सर्च करना है अड्डा 24/7, और जब आप अड्डा 24/7 के स्टोर पर जाएंगे तो आपके सामने ऑल कोर्सेज की कैटेगरी दिखेगी, और इस पर आपको इजीली क्या करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में जाकर डिफेंस पे क्लिक करना है, और वहां से आप चले जाएंगे डिफेंस महापैक पे। महापैक पे क्लिक करने के बाद जवान मेगा पैक आपके सामने होगा, आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो कि कितनी टेस्ट सीरीज, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पे मेंशन है। उसके साथ अगर बात करूँ यहाँ पे वैलिडिटी अभी आपको ऐसी दिख रही है, बट अगर आप अभी अपने फोन से ऑन करके देखेंगे तो ये आपको 12+12 दिखाएगा, 12 पे 12 एक्स्ट्रा, 6 पे 6 एक्स्ट्रा। अभी ऐसा दिख रहा होगा, बट आपको तो आप 12+12 लेते हो तो 24 महीने हो जाएगा। 6+6 लेते हो, आप अपने फोन पे चेक करके देखना, 6+6 दिखा रहा होगा। 6+6 लोगे तो ये 6+6 मंथ दिखाएगा। ठीक है, ये 1 साल के लिए हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ 1 साल के लिए भी अगर मेरे को लेना है, मैंने 1 साल के लिए क्या किया, मैं आ गया, मैंने 1 साल के लिए लिया, मैंने वाई नाउ पे गया, मैंने एंटर कूपन कोड में लगा दिया क्या, Y274, मैंने लिख दिया Y274 अप्लाई पे क्लिक किया, और मात्र 1839 रुपए में पूरे 1 साल के लिए मेरे को मिल गया। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के इजीली एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, चलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल जुड़ेंगे शाम 4 बजे रीजनिंग की बात साहिल सर के साथ।